दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने जिस तरह से मार्केट की ओवरऑल मूवमेंट को आपके सामने रखा था दोस्तों, एग्जैक्टली उसी तरह से मूवमेंट मिला, एग्जैक्टली उसी तरह से गैप अप भी मिला। कुछ लोगों ने दोस्तों मुझे क्रिटिसाइज़ किया, पर मैं बार बार कहता हूं कि ये जो मैं मार्केट में कुछ प्रेडिक्शंस आपके सामने रखता हूं, ये मेरा स्टडी होता है। इसमें मुझे लग रहा है, इसमें तुक्का नहीं होता है कि अब मुझे लग रहा है अरे यार कल तो बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये स्टडी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इसलिए आप इसे क्रॉस चेक कीजिए। मैक्सिमम टाइम जिस तरह से मार्केट के मूवमेंट्स को मैं आपके सामने रखता हूँ, उसी तरह से मार्केट बिहेव करता है। और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं होता है दोस्तों, ये स्टडी की वजह से होता है। अब दोस्तों कल किस बेसिस पे मैंने कहा था कि आज मार्केट के अंदर एक गैप अप देखा जा सकता है, और खास करके एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक ठीक ठाक रैली बुलिश वाली देख सकते हैं। मैं मार्केट के बारे में क्यों बुलिश था? क्योंकि अगर कल की ये कैंडल हम देखते हैं दोस्तों, ये कैंडल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप अगर ये कल की कैंडल देखते हो तो ये एक टाइप से अगर देखा जाए दोस्तों, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं इस कैंडल को। ये देखिए, ये है कल की कैंडल, और कल की कैंडल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये एक लॉन्ग लेग वाला दोजी इस टाइप से कैंडल है। देखिए कल के कैंडल का जो लोअर शैडो है, इसे लोअर शैडो कहते हैं। ये लोअर शैडो बड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि डे एंड में मार्केट में एक पॉजिटिव वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, खरीदारी हुई है। भले ही मॉर्निंग में नीचे गया हो मार्केट, पर ये फिर से रिकवर करके ऊपर आया है। इसका मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी है यही जो मोमेंटम है ये अगले दिन के लिए कॉपी हो, कैरी हो, और एग्जैक्टली उसी तरह से हुआ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं जो बार बार कहता हूं, मैं फंडामेंटल को ध्यान में लेते हुए काम करता हूं। ओवरऑल मार्केट में ऐसे कोई फंडामेंटल अभी बन नहीं रहे हैं जिसके वजह से ये गिरना चाहिए। अब देखिए आज की अगर कैंडल देखी जाए तो एक अच्छी खासी कैंडल है, जिसके अंदर कोई बड़ा लोअर शैडो अपर शैडो नहीं है। इसका मतलब मार्केट में एक ठीक ठाक बुलिशनेस आज देखा गया है। अब अगले वीक में, नेक्स्ट वीक के अंदर इसे हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, कैसे ध्यान में ले सकते हैं? ऑल टाइम हाई पे आज निफ्टी हमें दिख रहा है दोस्तों। 20,291 का ऑल टाइम हाई निफ्टी ने आज लगा दिया। अब हमारे सामने सवाल है कि क्या बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा सकता है, नया ऑल टाइम हाई? तो इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। देखिए ऊपर की लेवल्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बहुत जरूरी है कि ये ऊपर के लिए अब 20,300 को ऊपर के लिए क्रॉस करे। अगर 20,300 को 20,300 को ऊपर क्रॉस करता है तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 20,350। 20,350 को क्रॉस करके ऊपर अगर टिक जाए तो फिर 20,400 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। अब दोस्तों ये वही बात है, स्काई इज द नो लिमिट। अब ऊपर कितना भी जा सकता है। ये 50-50 पॉइंट के अंतराल से ऊपर की लेवल्स आपके सामने। अब नीचे के लिए देखिए, नीचे के लिए जरूरी है कि ये इस लेवल को होल्ड करे, ये वाला लेवल। इसका मतलब हम यहां इस लेवल को समझ सकते हैं 20,150 को होल्ड करें। 100 पॉइंट नीचे यहां से, पर ठीक है 20,150 को अगर ये नीचे निकाल देता है, ध्यान दीजिए, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल मिल सकती है वो पहली लेवल होगी 20,050 की, और अगर कहीं इसे निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल हो सकती है 19,950 की। इस तरह से नीचे के लेवल निफ्टी के अंदर हमें ध्यान में रखने हैं। अगर लेवल कटते हैं नीचे तो ही काम करना है, एग्रेसिव बेयरिश नहीं बनना है। आज टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने 2 लेवल्स दी थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और कहा था इन लेवल्स को नीचे तोड़ता है तो ही बेयरिश बनना है, और अगर नहीं तोड़ता है तो जो मिला है लेके भाग जाए। आज जो लोग भाग गए दोस्तों, वो आज फायदे में हैं। वो लोग और बाकी मेरे सारे दोस्त कमेंट करके मुझे बताइए आपको प्रसाद महाप्रसाद मिला, किस तरह से मिला। आपके कमेंट दोस्तों मुझे मोटिवेट करते हैं, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे मोटिवेट कर रहे हो। इसी वजह से ये एफर्ट्स, एक्स्ट्रा के एफर्ट्स मैं आपके लिए लेने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी के अंदर मुझे कुछ खास बातें आपके सामने रखनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है।
सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल पे ही खड़ा नहीं है। अब जो हमारे सामने एक सवाल है कि 46,200 के आसपास जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, क्या इसे ये क्रॉस करेगा फिर से एक बार और नया ऑल टाइम हाई दिखाएगा? तो ये हो सकता है, पर उसके लिए बहुत जरूरी है, अभी बैंक निफ्टी के अंदर एक पैटर्न फाइंड हुआ है दोस्तों डेली चार्ट के अंदर। इसे कहा जाता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। इस पैटर्न को कहा जाता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इस पैटर्न की एक खास बात ऐसी है कि आज ही निफ्टी ने इसके नेक लाइन को ब्रेक किया है, इसे नेक लाइन कहते हैं, और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करके होल्ड किया है। ये नेक लाइन है, इसे ब्रेक कर दिया है। अब नॉर्मली इस चार्ट पैटर्न के अंदर मैं दोस्तों फंडामेंटल्स को सेट असाइड करके कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए ऑलरेडी कुछ आरबीआई के तरफ से कुछ निगेटिव बातें सामने आई हैं, और अगर कुछ इस तरह की बातें आती है तो फिर ये वैसे काम नहीं करेगा, पर वैसे प्रोबेबिलिटी तो कम है। ऊपर से प्रोबेबिलिटी है इस बार फेड का जो क्रेडिट पॉलिसी, फेड पॉलिसी आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो सकते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी है। इन सारी चीजों को, मतलब जो आजू बाजू की जो सिचुएशंस है वो बहुत ही पॉजिटिव हो रही है। साथ ही साथ ओपेक की जो मीटिंग हुई है उसके बाद क्रूड ऑयल हल्का हो रहा है। हमारे लिए क्रूड ऑयल हल्का होना बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, क्योंकि जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो रही है। अब ध्यान दें, अब अगर ये कट कर चुका है तो इस पैटर्न की एक खासियत होती है, ये जो शोल्डर का लेंथ है दोस्तों, मिनिमम शोल्डर का जो लेंथ है, इतना ही ऊपर के तरफ इसमें मूवमेंट बनता है। ये एक इसका, अगर इस तरह से बनता है तो ये लाइफ टाइम हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर रहा है, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं अभी के लिए। अब ये अगर हम शोल्डर की लेंथ कंसिडर करते हैं तो 44,800 से लेके ये नीचे जाता है 43,500 तक। मतलब एक टेंटेटिवली यहां पे 1,500 से 2,000 पॉइंट का मूवमेंट, ये अगर पैटर्न काम कर रहा है और एक प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, तो अब लेवल्स की चर्चा करते हैं। देखिए, लेवल्स की अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों यहां पे, तो सबसे पहले तो जरूरी है इस लेवल को ये ब्रेक करे, जिसे ये ब्रेक नहीं कर रहा है डिसाइसिवली, और वो लेवल है ऊपर के लिए 45,000 को ये ब्रेक करे। आज भी उसने नहीं किया, आपने देखा होगा एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में दबाव रहा। अगर ये डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो देखिए दोस्तों, पहला लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा 45,200 का। 45,200 के लेवल को अगर ये डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर दे, 45,200 की लेवल को अगर ये डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करें तो दर्शन हो सकते हैं 45,370 के। और दोस्तों कहीं अगर इसे काट दे तो 45,500 के भी दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रखें सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जरूरी है यही नेक लाइन का जो लेवल है ना, ये इसे नीचे ब्रेक ना करे, इसके ऊपर ही रहे। और इस लेवल की अगर हम बात करते हैं तो मोटा मोटी 44,600 को होल्ड करें। अगर नहीं करता है, नीचे निकल जाता है, तो पहला लेवल हमें मिलेगा 44,430। ध्यान दीजिए, 44,430, 44,500 पे थोड़ा हर्डल हो सकता है। और अगर ये निकाल दे तो फिर 44,200 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ये बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की। देखिए, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो अगर हम ऑप्शन चेन में निफ्टी को कंसिडर करते हैं मोटा मोटी, तो निफ्टी की जिन लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है, उन लेवल्स में जहां पे थोड़ा ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, ऐसे लेवल्स को अगर हम यहां कंसिडर करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो 20,300 पे, 20,250 पे यहां ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और प्रीमियम भी ठीक ठाक है। वैसे देखा जाए तो 20,400 पे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, पर ठीक ठाक वाला यहां पे है। और पुट की अगर बात करें तो 20,200 पे अच्छा खासा पुट राइटर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि 20,200 सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहां तगड़ा पुट राइटर बैठा हुआ है। अगर इसे नीचे क्रॉस कर देता है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीचे का प्रेशर मिलेगा। और अगर नहीं, ये फिर से एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि 20,300 को ऊपर क्रॉस करे तो एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। पर फिर से कहूं, यहां शॉर्ट कवरिंग के लिए उतना डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी हमें
कल के लिए किस तरह से लेवल्स को समझा रहा है, मतलब सोमवार के लिए, उसे समझते हैं। देखिए ऑप्शन चेन की अगर बैंक निफ्टी में बात की जाए दोस्तों, तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 44,900 पे, 45,000 पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं देखिए ये तगड़ा ओपन इंटरेस्ट है और प्रीमियम भी बहुत तगड़ा है। ये कॉल राइटर से दोस्तों, इसका मतलब थोड़ा बियरिश है, थोड़ा दबाव है। अगर ये हट जाता है तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के अंदर बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में डेटा है, निफ्टी में डेटा नहीं है। नीचे के लिए जो पुट राइटर बैठा हुआ है वो 44,800 पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है डिसाइसिवली तो फिर नीचे भी भाग सकता है। थोड़ा दबाव अभी राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल राइटिंग में है, मतलब बियरिश साइड में दिख रहा है, मतलब बियरिश साइड थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अगर ये निकाल दे तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। अब मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों, मेरा प्रेडिक्शन फिर से वही है। अभी कोई भी निगेटिव इस तरह की बातें नहीं है जो मार्केट के अंदर मार्केट को नीचे खींच सके, प्रॉफिट बुकिंग ला सके। इस बात को ध्यान दीजिए। ये जो असेंबली के रिजल्ट्स है, इनके जो एग्जिट पोल है, इसे पचा लिया है। अब रिजल्ट का इंपैक्ट होगा तब हम उसे समझेंगे, अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीक में इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करें। ये मेरा रिसर्च एनालिसिस कैसे लग रहा है मुझे जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। और मैं आपका वेल विशर हूं, मैं एक टीचर हूं, जहां तक हो सके कोशिश करता हूं कि आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ऑप्शन बाइंग में काम करें, तो ही प्रॉफिट बनेगा। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई प्रॉफिट इसके अंदर बनने के चांसेस नहीं होते हैं। देखिए शेयर के जैसे काम करना है, मतलब जितना पेट को चाहिए उतना ही खाना है, जितनी भूख है उतना नहीं। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। अगर पेट भरा हो तो छोड़ दीजिए, अपना काम खत्म हो गया। तो ही हम शेयर के जैसे यहां पे काम कर पाएंगे ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो, ये रिसर्च कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।